सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ मेरे एकांत और मेरे एकांत के सत्संगियों की। कभी कभी मेरे अंतःकरण के आंगन में मेरी बुद्धि कुछ लोगों को सत्संग के लिए एकांत में आमंत्रित करती है। सत्संग में उसका जोर तो रहता है कि मन तुम आओ, लेकिन मन आके जब आसन ग्रहण करता है, क्योंकि वो राजा है, तो राजा जी जब आसन ग्रहण करते हैं तो उसके कुछ लोग, कुछ अनुचर भी साथ साथ आ जाते हैं। वो अनुचर जैसे 10 इंद्रियां आ जाती हैं और फिर उनके विषय भी साथ साथ आ जाते हैं। फिर जो ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार है, जो मन के साथ ही रहते हैं, वो भी आके बैठ जाते हैं। तो मेरी बुद्धि जब मन को समझाने लगती है तो जो अहंकार है वो ये कहता है कि ये बुद्धि तो मूर्ख है, ये फालतू बात कर रही है, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मेरी बात सुना करो। और जो काम भाव है, कभी वो थोड़ा उचक के वो भी आता है कि ये फालतू बातें राजा जी, इन चीज़ों को मत सुनो। और अन्य जो काम क्रोध मद लोभ वो अहंकार भी धीरे धीरे मन के कानों में बोलते हैं कि ये बुद्धि फालतू बात कर रही है। और बुद्धि तो मन कहते हैं भाई राजा तो मैं हूँ, मुझे सुनने दो। तो वो सब अनुचर कहने लगते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम शांत हो गए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए आप इस बुद्धि की बात मत सुनो। फिर कोई और भी बोलता है तो वो कहते हैं ये आवाज़ कहाँ से आई? तो वो विवेक कहता है कि मैं सब पे निगाह रखे हूँ, तुम अपने आप को बेलगाम मत समझो, मैं भी निगाह रखता हूँ। और कहीं कहीं कोई बूढ़ा वैराग्य जो घुटनों में मुंह दिए बैठा रहता है, वो भी कभी मुंह उठा के कहता है कि थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान दो। अब जो है इन विषय भोगों और इनके अंदर ज़्यादा ध्यान मत दो। वैराग्य कहता है कभी मेरी भी सुना करो। ये संसार आने जानी चीज़ है, ये शरीर भी जाने वाला है, ये कोई निरंतर रहने वाला नहीं है। तो जो एकांत है, जहाँ मैं थोड़ा सच बोलता हूँ, अपने आप से थोड़ा सच बोलता हूँ, जब दूसरा आता है या लोग आते हैं तो मैं व्यवहार करता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। मेरे मन और बुद्धि ये कहती है कि इनको क्या पता है मैं अंदर से कैसा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। जो मैं एकांत में सत्संग करता हूँ मेरे संगियों के साथ, मुझे लगता है कि मैं क्योंकि यहाँ सच बोल पाता हूँ, तो ये सत्संग मुझे ज़्यादा आकृष्ट करता है। ढोल मजीरे ग्रंथों का जो विश्लेषण करते रहते हैं, ग्रंथों से तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तक गुरु कृपा न हो, जब तक मन अपने सभी सभासदों के साथ बात को समझता न हो, जब तक बुद्धि की कृपा न हो, जब तक विवेक नज़र न रखता हो, और जब तक वैराग्य जवान नहीं होता, तब तक सब सत्संग झूठे हैं। ये ढोल मजीरे, ये ग्रंथों में दूसरों के रेफरेंस हैं, ये दूसरों के प्रश्न हैं उनमें, ये आपके मेरे जो आज के ज़माने के प्रश्न उसमें नहीं हैं। हालांकि वो सम्माननीय हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, यथा योग्य उन्हें सुनना भी चाहिए, परंतु उनकी थोड़ी बात सुननी भी चाहिए। पर वो बात ऐसी भी नहीं है कि सुनने पे पूरी समझ में भी आ जाए। समझ में यदि हमारे स्वयं के प्रश्न हमें नहीं आते, तो फिर दूसरों के प्रश्न और उनके उत्तर, उससे हमारे को समाधान कैसे मिल सकता है? एक इशारा ज़रूर मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।